ट्रिगर्स की कुछ एग्जांपल्स करते हैं और ये वो एग्जांपल्स हैं जिनसे हम फर्दर अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं कि ट्रिगर को हम लिखते कैसे हैं। इससे पहले हमने जो डिस्कस किया है वो ये है कि ट्रिगर जो है वो क्रिएट और रिप्लेस के साथ होगा, बिफोर एंड आफ्टर के ऑप्शंस के साथ होगा, डीएमएल कमांड इंसर्ट डिलीट और अपडेट पे चलेगा और एक पर्टिकुलर पॉइंट आउट करना होगा किस टेबल पे वो होगा। इस तरीके से कुछ 2-3 और ऑप्शंस भी हैं जो कि सिंटैक्स में अवेलेबल हैं। अब हम इनकी प्रैक्टिकल एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं जिससे हमें और अच्छा आइडिया होगा कि ट्रिगर कैसे लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। ट्रिगर को रन नहीं किया जाता बल्कि ये इवेंट बेस के ऊपर खुद ब खुद एग्जीक्यूट और रन होता है। इसको सिर्फ सक्सेसफुली कंपाइल करके स्कीम में छोड़ दिया जाता है। तो पहले हम एग्जांपल 1 करेंगे, उसको फिर एग्जीक्यूट करेंगे। इसी तरीके से एग्जांपल 2 को हम कंपाइल करेंगे और फिर देखेंगे कि ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूशन कैसे होती है। लेट्स सी वी कैन से डिफरेंस ऑफ द सैलरी व्हेन सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज चेंज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सैलरी ऑफ एम्प्लॉय चेंज का मतलब है या तो सैलरी चेंज होगी या सैलरी डिलीट होगी, यानी या सैलरी अपडेट होगी या फिर सैलरी डिलीट होगी। तो दोनों केसेस में हमने देखना है कि सैलरी का डिफरेंस क्या आता है। अगर सैलरी पहले 5000 है और हम उसकी सैलरी 6000 करते हैं तो दोनों को माइनस करके हम बताएंगे कि उसके सैलरी डिफरेंस कितना है। इसी तरीके से सैलरी कम है या ज़्यादा है तो वो फिगर माइनस या प्लस में आएगी। तो लेट्स वी कैन से वी कैन राइट अ ट्रिगर विद दिस पर्टिकुलर नेम्स डिस्प्ले सैलरी चेंजेस और फिर हम ये कहते हैं कि व्हेन न्यू डॉट एम्प्लॉय नंबर इज़ ग्रेटर दैन 0। इसका मतलब ये है कि नेगेटिव नंबर्स को हम इग्नोर करते हैं। एक काइंड ऑफ कंडीशन हमने यहाँ पे पुट किया जो कि ऑप्शनल है। अब हम देखते हैं सेल डिफरेंस इज इक्वल टू कॉलन न्यू डॉट सेल, यानी जो इस वक्त करंट सैलरी होगी जब हम अपडेट्स रन स्टेटमेंट करेंगे तो ओल्ड सैलरी जो पहले थी अपडेट होने से पहले वो उठाएगा और इसके साथ माइनस करेगा और हमें बताएगा कि इतना सैलरी का डिफरेंस आता है। तो इस वजह से हम इसको देख सकते हैं कि हमारे पास सैलरी चेंज कितनी आई है। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि एक्चुअल डिफरेंस क्या है इसका। डिस्प्ले डिफरेंस ऑफ सैलरीज व्हेन सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज चेंज्ड। If you look at this particular case, we can say that we can run this particular trigger and we can normally manage this one as we can say that this particular salary is normally managed over here, old and new, and this trigger will execute successfully on the basis of the event. So ये हमारे पास event हो जाएगा जिसको हम update कहेंगे। ये हमारे पास compile of successful compilation of the trigger। तो ट्रिगर को सबसे पहले हमने कंपाइल करना है सक्सेसफुली ताकि कोई एरर ना हो और ये सक्सेसफुली क्रिएट हो जाए। अगर ये हो जाता है इसका मतलब है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्कीमा। तो स्कीमा में ये ट्रिगर दिया हुआ है। इसके बाद जब हम इसको अपडेट रन स्टेटमेंट करते हैं तो हमारे पास पहले सैलरी इतनी थी और अब सैलरी इतनी हो गई है और डिफरेंस हमारे पास -23 का हो गया। तो ये इसको प्लस कर लें या माइनस कर लें, either of the way we can say that this particular trigger filed when this event is managed. So this is filed on event। तो event हमारे पास DML कमांड है जो कि अपडेट कर रही है इन्फॉर्मेशन को। तो ये डिलीट भी कर सकती है, इंसर्ट भी कर सकती है, जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम इसको मैनेज करेंगे। इसी तरीके से ट्रिगर की दूसरी एग्जांपल हम लेते हैं। इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक लॉग टेबल है, ऑडिट टेबल है। इसका मतलब ये है कि हम कोई रिकॉर्ड को अगर डिलीट कर दें और आफ्टर फ्यू आवर्स समबडी एल्स आफ्टर 1 मंथ इवन योरसेल्फ अगर उसको दोबारा उस रिकॉर्ड को देखना चाहे तो आपको वो रिकॉर्ड नहीं मिलेगा या आपको पता ही नहीं होगा वो रिकॉर्ड किसने डिलीट कर दी है। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जिनको हम लॉग हिस्ट्री रखते हैं तो इनको मैनेज करने के लिए हम ट्रिगर यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम कहते हैं कि हमारे पास एक टेबल है इंसर्ट इनटू EMP ऑडिट और हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। तो जो भी हम रिकॉर्ड डिलीट करेंगे उसका ID हम एक सेपरेट टेबल में सेव कर लेंगे। तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज ए लॉग टेबल। तो इन दिस पर्टिकुलर लॉग फिर हम ये देखेंगे सिस डेट है जिसमें डेट और टाइम भी होगा, किस टाइम पे ये एक्शन परफॉर्म हुआ है। तो हमारे पास एक लॉग टेबल ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाएगा और इस पर्टिकुलर लॉग टेबल के हिसाब से हम देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन किसी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इसी तरीके से ट्रिगर्स को और फंक्शंस को आपस में मिलाया जा सकता है।
जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल ये कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं स्टार्ट में, जिसमें ये एक हम कहते हैं क्रिएट टेबल, हम एक एक्स्ट्रा टेबल बनाते हैं इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के लिए EMP1, और फिर इसमें हम एक कॉलम बोनस का ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास एक फंक्शन है जो कि रिटर्न वैल्यू करता है समथिंग लाइक दिस। इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे इस ट्रिगर्स के अंदर, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है बोनस अंडरस्कोर कैल्क। तो ये फंक्शन जो है ये पर्टिकुलरली यहाँ पे कॉल हो रहा है, और इसका मतलब ये है कि हम फंक्शंस को ट्रिगर्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। इसको फर्दर मॉड्यूलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और फिर जब ये ट्रिगर फायर होता है ऑन पर्टिकुलर इवेंट, और इवेंट हमारे पास अपडेट है, तो फिर ये पर्टिकुलरली हम ये कहते हैं कि ये ट्रिगर मैनेज हुआ है और ये एग्जीक्यूट हो चुका है। तो ट्रिगर उस वक्त एग्जीक्यूट होता है जब इस फायर होता है और जब एक पर्टिकुलरली इवेंट परफॉर्म होता है। अब हम प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं कि ट्रिगर को कैसे एसक्यूएल प्रॉम्प्ट के ऊपर या डेवलपर के अंदर एग्जीक्यूट किया जाता है। तो फॉर टाइम बीइंग हम एग्जांपल ले रहे हैं कि इसको अगर हमने ट्रिगर लिखा हुआ है, इसको हम कॉपी करते हैं और इसको हम कंपाइल करते हैं स्कीमा में, और जब कंपाइल करें तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हम इसकी सैलरी डिफरेंसेस फाइंड आउट करना चाहते हैं कि सैलरी का डिफरेंस क्या है। अभी ये एग्जीक्यूट हुआ है, अभी ये कंपाइल हुआ है, एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। एग्जीक्यूट के लिए हमें इवेंट चाहिए। अगर हमें इवेंट चाहिए तो हम लिख सकते हैं कि हम लिखते हैं कि अपडेट EMP, क्योंकि ये ट्रिगर EMP के ऊपर है। फिर हम ये कहते हैं सेट, क्योंकि सैलरी हम कॉलम कंसिडर कर रहे हैं, तो सेट सैलरी 980 वेयर P नेम इज इक्वल टू स्मिथ। इसका मतलब है हम लोग इवेंट बना रहे हैं DML कमांड का, और ये पर्टिकुलर इवेंट जो है ये तब हमें पता लगेगा जब ये ट्रिगर फायर होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि DBMS अंडरस्कोर आउटपुट अंडरस्कोर लाइन के लिए सेट सर्वर आउटपुट ऑन होना ज़रूरी है, वरना ये आपको डिस्प्ले नहीं करेगा और हमें पता नहीं लगेगा कि वाकई ट्रिगर जो है वो फायर हुआ कि नहीं हुआ है। अब हम इसको पेस्ट करते हैं, और जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कि सैलरी डिफरेंस इज़ कमिंग अप फ्रॉम द ट्रिगर्स, यानी ये सैलरी डिफरेंस यहाँ से आया है। इसका मतलब है कि ये ट्रिगर फायर हुआ है, और ये फायर तब हुआ है ट्रिगर जब हमने इवेंट अपडेट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया है। अच्छा, अब हम लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एग्जांपल, जिसमें हम लॉग बना रहे हैं उन रिकॉर्ड्स का जो कि डिलीट होते हैं। तो लेट्स सी वी कैन कंपाइल दिस वन and we will see that how it is going. So if you run this one, it is giving us error and we can say that show errors. अगर हम ये करते हैं इसका मतलब है कि हमारे पास ये टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो सबसे पहले हमें ये टेबल बनाना पड़ेगा। तो लेट्स सी, हम इसका टेबल का क्रिएट स्टेटमेंट लिखते हैं, क्रिएट टेबल EMP ऑडिट। अब हम जो है इस टेबल के 3 कॉलम हमें चाहिए होंगे, जिसमें हम कह सकते हैं कि EMP_NO, जिसको हम कहेंगे नंबर, लेट्स सपोज 5। इसके बाद हम ये कहते हैं यूज़र अंडरस्कोर ID, इसको हम कह सकते हैं varchar2। लेट्स सपोज मैक्सिमम लेंथ इज़ 30 कैरेक्टर्स ऑफ द यूज़र ID, और सिमिलरली वी कैन से इवेंट अंडरस्कोर डेट, यानी जब ये चीज़ परफॉर्म हुई तो इसको डाटा टाइप डेट होगी। तो ये हमारे पास एक टेबल की SQL DDL कमांड है, इसको हम चलाते हैं। उसके बाद फिर ट्रिगर को हम दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास रिज़ल्ट किस फॉर्म में आ रहा है। तो इसको हम रन करते हैं तो हमारे पास ये चीज़ आती है। अब हमें ये ट्रिगर दोबारा कंपाइल करना पड़ेगा, वरना फिर ये है कि ये ट्रिगर जो है वो अनकम्पाइल्ड फॉर्म में ही रहेगा। लेट्स सी वी कैन पेस्ट दिस वन, एग्जीक्यूट इट। सो दिस टाइम यू सी कि हमारे पास ट्रिगर सक्सेसफुली मैनेज हो गया। अब हम देखना चाहते हैं कि ये ट्रिगर फायर हो रहा है या नहीं हो रहा है, या होगा या नहीं होगा। तो लेट्स सपोज हम इस ट्रिगर का मतलब ये कि डिलीट की कमांड इसके ऊपर चल रही है। तो डिलीट की कमांड के लिए हम करते हैं कि बिफोर डिलीट हम ये कहते हैं डिलीट फ्रॉम EMP वेयर E नेम इज इक्वल टू स्मिथ।
अच्छा, अब जब तक हम ये कमांड चलाएंगे नहीं तो ये ट्रिगर नहीं चलेगा, और फिर हमें इसको वेरीफाई भी करना है। अब इस केस में हमारे पास dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन नहीं है, तो इस पर्टिकुलर केस में हमें देखना होगा कि भाई वो डाटा हमारा इस ऑडिट टेबल में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो हम लोग रिकॉर्ड डिलीट करें एम्प्लॉय टेबल से, क्योंकि ये ट्रिगर एम्प्लॉय टेबल के ऊपर है, और हम ये देखेंगे कि हमारा जो रिकॉर्ड है एज ए हिस्ट्री वो इस टेबल में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। सो लेट्स रन दिस वन इवेंट। तो एज ए इवेंट हम DML कमांड रन करते हैं, तो हमारे पास ये एक वायलेशन कंस्ट्रेंट आता है जो ये बताता है कि चाइल्ड रिकॉर्ड जो है उसके अगेंस्ट अवेलेबल है और हम इसको डिलीट नहीं कर सकते। फिर हम इसको करते हैं कि हम कोई ऐसा रिकॉर्ड डिलीट करते हैं जो कि उसके अगेंस्ट अवेलेबल नहीं है, तो हम कोई और रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि वो रिकॉर्ड भी डिलीट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। So let's run this one. We can say that okay, paste this one and we run. So successfully this is done. So now if you want to see the log of the table is called emp. So we can say select star from emp underscore audit. तो इसको अगर हम रन करते हैं तो देखते हैं हमारे पास डाटा आ गया है। तो ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड जो है वो हमारे पास आ गया है कि हमारे पास ये पर्टिकुलर मैनेज हो रहा है। अब ज़रा इसमें गौर से देखें कि हमारे पास EMP नंबर ब्लैंक है, उसकी वजह एक हमने EMP का नंबर यहाँ नहीं दिया, हमने यहाँ पे एलन लिखा है, इसलिए एलन का रिकॉर्ड जो है वो आ गया है लेकिन ये उसका ID नहीं आया। तो बेहतर यही है कि आप यहाँ पे इसका शुड बी गिवन EMP नंबर। अगर हम EMP नंबर यहाँ इंटर करेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली ये हमारे पास बन जाएगा, लेकिन फॉर टाइम बीइंग वी कैन से दैट आवर रिकॉर्ड हैज़ बीन क्रिएटेड। इसको अगर आप रोल बैक करना चाहें तो आप रोल बैक भी कर सकते हैं और इन चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हैं इस फॉर्म में। तो इससे हमें पता लगा कि हमारे पास अगर एक ट्रिगर हो किसी टेबल के ऊपर तो हम उसका इवेंट जो है उस पर्टिकुलर ट्रिगर की स्टेटमेंट से मैनेज करके हम इंसर्ट डिलीट और अपडेट स्टेट में रन करके उस ट्रिगर को रन कर सकते हैं। तो ट्रिगर को कंपाइल किया जाता है, रन उस वक्त होता है जब इवेंट परफॉर्म होता है।